हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब 10 क्लासेस पर। दोस्तों, आज मैं फिर लेकर के आ गया हूँ क्लास 12 के ऊपर हिंदी सब्जेक्ट को लेकर के। हिंदी में हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। दोस्तों, हमारा यह सीरीज चल रहा है, आपको पता होगा यदि आप हमारे वीडियो देखते होंगे तो इसमें हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुख्य रूप से हम यूपी बोर्ड को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन अदर बोर्ड भी इसे देख सकते हैं क्योंकि ये एनसीईआरटी का पैटर्न है। ठीक है, तो एनसीईआरटी खास तौर पे हर एक स्टेट के लिए ज़रूरी है, हर एक स्टेट में लग रहा है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। आपके सामने सिर्फ वही क्वेश्चन रखे जाएंगे जो कि बोर्ड की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और आ सकते हैं। आपके सामने काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन होगा, आपके सामने दिखाया भी जाएगा कि कब कब पूछा गया। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देखिए। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, छायावाद उत्तर युग के लेखक नहीं है। दोस्तों, ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए यहाँ पर 2009, 15, 18, 21 तक पूछा गया है, 2023 में भी पूछा जा सकता है, आप ये मान के चलिएगा। तो छायावाद उत्तर युग के लेखक नहीं है, ये क्या पूछ रहा है? नहीं है, छायावाद उत्तर युग के। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका, 4 ऑप्शन दिया रहता है जिसमें से एक ऑप्शन सही होता है। तो इस पहले क्वेश्चन का जो आंसर है बी वाला ऑप्शन सही होगा, यानी जो बालकृष्ण भट्ट जी हैं वो क्या है? छायावाद उत्तर युग के लेखक नहीं है। यहीं पर आप देखिए, आपका 2 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिए। छायावाद उत्तर युग के लेखक नहीं है, कौन नहीं है इसमें? तो बालकृष्ण भट्ट। बाकी सब हैं, अदर लोग हैं ना, अदर लोग क्या है? छायावाद उत्तर युग के लेखक हैं। यहाँ पर देखिए, भीष्म साहनी, वासुदेव शरण अग्रवाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये तीनों लोग क्या, ये तीनों लोग छायावाद उत्तर युग के लेखक हैं। ठीक है, तो आपसे भी पूछा जा सकता है छायावाद उत्तर युग के किसी एक लेखक का नाम बताइए। आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा जिसमें से एक ऑप्शन सही रहेगा। तो आप यहाँ से भी तैयार कर सकते हैं कि भीष्म साहनी, वासुदेव शरण अग्रवाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये क्या है लोग? छायावाद उत्तर युग के लेखक हैं। ठीक है, और लेकिन यहाँ पर देखिए बालकृष्ण भट्ट जी जो हैं वो क्या है? छायावाद उत्तर युग के लेखक नहीं है, जो कि हमारे क्वेश्चन में यही पूछा गया है, छायावाद उत्तर युग के लेखक नहीं है। तो कौन नहीं है भाई? तो वो है बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, रटने के चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना है, आराम से समझना है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगर एक बार में वीडियो नहीं समझ में आ रहा है, अगर नहीं आपके समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, समझ आ जाएगा। लेकिन रटने के चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, इतना लंबा वीडियो नहीं है कि आप नहीं देख पाएंगे। 10 मिनट, 10-12 मिनट का वीडियो होता है हमारा, तो आप 2-3 बार देख करके आराम से तैयार कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पर देखिए, चिंतामणि के रचनाकार है। यहाँ पर देखिए, चिंतामणि के रचनाकार है, तो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, जो कि कक्षा 10वीं में शायद होंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि के रचनाकार है। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, बी वाला ऑप्शन आपके पास सही होता है। काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है भी आपके सामने। देखिए यहाँ पर 2019, 21, 22 तक पूछा गया है। 2023 के लिए इसे मार्क कर लीजिएगा, ये 100% या चांस है कि आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, शिक्षा का उद्देश्य निबंध संपूर्णानंद जी द्वारा लिखित किस निबंध संग्रह से संकलित है? शिक्षा का उद्देश्य शायद 11वीं में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, हम तो पढ़े हैं भाई, हमको याद है, 11वीं में आप लोग पढ़े होंगे। काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है आपके सामने, देख सकते हैं। 2018, 19, 20 तक पूछा गया है, तो इस बार भी आ सकता है। ठीक है, तो शिक्षा का उद्देश्य निबंध जो है, यह एक निबंध है दोस्तों। शिक्षा का उद्देश्य जो है वो एक निबंध है। आप देखिए कई क्वेश्चन तैयार हो जाता है एक ही क्वेश्चन में। ठीक है, तो शिक्षा का उद्देश्य जो होता है वो क्या है? एक निबंध है। और कौन लिखे हैं इसे लिखे हैं संपूर्णानंद, यानी डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक है, और पूछ रहा है किस निबंध संग्रह से संकलित, यानी किस निबंध के संग्रह से लिया गया है? तो भाषा की शक्ति, कौन सी है? भाषा की शक्ति, यह एक निबंध है, संग्रह है, जिसमें से शिक्षा का उद्देश्य लिया गया है। ठीक है, तो तीसरा का ऑप्शन सी होगा, यानी तीसरा का सी ऑप्शन सही होगा, राइट आंसर। ठीक है, अगला चलते हैं। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। देखिए आ गया ना आपके सामने क्वेश्चन, देखिए कितने बार रिपीटेड क्वेश्चन है। 15, 12, 18, 19 तक पूछा गया। अभी हमने बताया कौन है, आप बता सकते हैं। यदि पता हो तुरंत आप लोग कमेंट कर दीजिए। ठीक,
चलिए बताता हूँ कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं कौन है। तो अभी ऊपर मैं बताया हूँ कौन है शिक्षा का उद्देश्य, यहाँ पर देख लीजिए तीसरा क्वेश्चन में। तो शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं कौन है, डॉक्टर संपूर्णानंद, अभी ऊपर मैंने बताया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सी वाला ऑप्शन सही होता है। काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसे तैयार कर लीजिएगा, 2-3 बार वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 5वां, अशोक के फूल निबंध है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछा गया है। 2013, 15, 21 तक। अशोक का फूल आपके पास शायद 11वीं में है, 11वीं में आप देख सकते हैं, 11वीं में पढ़े होंगे, हमें तो पढ़े हैं, हमें पता है। ठीक है, अशोक के फूल निबंध है, कैसा निबंध है, ललित निबंध है। कैसा है, ललित निबंध है। ठीक, बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक हैं। 12, 15, 18, 22 तक पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने, यह देख लीजिए कितनी बार पूछा गया है। ठीक, तो सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक हैं कौन है, आपके पास 4 ऑप्शन दिया होगा, वासुदेव सरल अग्रवाल, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, सरदार पूर्ण सिंह और राय कृष्णदास। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह ने क्या किया है, सच्ची वीरता नामक निबंध लिखे हैं। कौन लिखे हैं आपके सामने, यहाँ पर देखिए सरदार पूर्ण सिंह। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही होता है। ठीक, अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है, आपको कुछ निबंध दिया गया है, इसमें आपको बताना है। तो बी ऑप्शन सही होगा, पगडंडियों का जमाना। ठीक है, पगडंडियों का जमाना क्या है, हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है, यानी इसमें बहुत सारे निबंध आते हैं। ठीक है, पगडंडियों का जमाना एक निबंध का संग्रह है, इसमें बहुत सारे निबंध उनके द्वारा रचित आ जाते हैं। ठीक है, तो 7वें का आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन निबंधकार नहीं है। यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन आपका तैयार होगा, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन आप देख लीजिए, 22 तक पूछा गया है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए कितनी बार पूछा गया है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए ये क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन निबंधकार नहीं है। सभी लोग निबंधकार हैं, लेकिन इनमें से एक जो है वो क्या है, निबंधकार नहीं है। तो कौन निबंधकार नहीं है आपके सामने, तो प्रेमचंद्र जो है वो निबंधकार नहीं है। ठीक है, बाकी सब लोग निबंधकार हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि किसी निबंधकार का नाम बताइए, यानी किसी एक निबंधकार का नाम बताइए। ठीक है, तो आपके सामने विद्यानिवास मिश्र हैं, कुबेरनाथ रायद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये लोग क्या हैं, ये तीनों लोग निबंधकार हैं, लेकिन ये प्रेमचंद जो है वो निबंधकार नहीं है। तो इस तरीके से आपका 2 क्वेश्चन यहाँ पर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन निबंधकार नहीं है, तो प्रेमचंद जी निबंधकार नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, हिंदी गद्य की विधा है। दोस्तों आप लोग 11 में शायद पढ़े होंगे या 12th में, इतना मालूम नहीं है, लेकिन हमको पता है कि 11वीं या 12वीं में होगा। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। ठीक है, ये क्या है, ये पूछ रहा है किस विधा की रचना है, तो यह निबंध है। ठीक है, क्या है, निबंध है, तो ए वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, निबंध है। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, यह एक निबंध संग्रह है। ठीक है, निबंध संग्रह निबंध विधा है। ठीक है, ये विधा है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आवारा मसीहा रचना के लेखक हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, ये आप लोग स्टार लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, हमको ये लगता है। आवारा मसीहा के लेखक हैं, ये शायद पहला कुछ है, हमें पता नहीं है, लेकिन मैं बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो आवारा मसीहा रचना के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। कौन है, विष्णु प्रभाकर। ठीक है, आवारा मसीहा के रचनाकार विष्णु प्रभाकर हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप देख ली, पकड़ लिया, फिर देखिए जीवनी है, प्रथम जीवनी शायद, हमको लगता है जीवनी का पहला रचना है शायद, कंफर्म नहीं है, आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, तो आवारा मसीहा की विधा है, आवारा मसीहा की विधा है, कौन सी विधा है, यह एक जीवनी है। क्या है, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी की रचना है, और किस विधा की ये रचना है, तो ये विधा है जीवनी का। ठीक है, जीवनी का। तो इस तरीके से हम लोग का क्वेश्चन होता है समाप्त। हमको तो ये बताने वाला नहीं चाहिए था। 11वां क्वेश्चन तो हम आपके लिए छोड़ते हैं, सॉरी, आज बता दिए, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बता दिए तो अच्छी बात है।
ठीक है। काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन आपके सामने मैं रखा हूँ, जो भी रखा हूँ आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपके सामने। तो आप लोग का हक ये बनता है कि आप लोग अच्छे से तैयारी करें, रटने के चक्कर में नहीं पड़ना है, आराम से वीडियो को देखना है और समझना है, और इसे नोट भी करना है दोस्तों, नोट भी करना है। ठीक, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, और भी देने की मैं कोशिश करूँगा। काफ़ी सीरीज चलेगी जब तक आपका पेपर नहीं ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करते रहें। बाकी अदर सब्जेक्ट के लिए भी मैं ला रहा हूँ, क्लास 10 12 को ही फोकस किया जा रहा है। तो आपका कोई दोस्त यदि 12th या 10th में है तो आप उसके पास ये लिंक शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आपको पता चल जाए कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। उसे आप देख करके अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं इसी इंपॉर्टेंट, इसी रिपीटेड क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।